दोस्तों आज की क्लास में ऐसा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो रेलवे जो है ना हर एग्जाम में पूछ रहे हैं। चाहे मैं बात करूं एएलपी में भी पूछा था, ग्रुप डी में पहले भी पूछा था, सीबीटी 1 और 2 में, और ग्रुप डी में अब जो हमारे पेपर चल रहे हैं फिर से इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये रेलवे का कैलेंडर का फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। क्वेश्चन किस तरह से होता है, कहेगा 5 जनवरी 2018 को यदि मेरा शुक्रवार है तो फिर से 5 जनवरी का वह कौन सा वर्ष होगा जब मेरा फिर से शुक्रवार आएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही छोटा सा लॉजिक है, समझते हैं 1 मिनट के अंदर। अगर मेरे पास बात हो रही होती किसी भी लीप वर्ष की और कहता पूरा का पूरा वर्ष रिपीट करना है, तब हमारा कितना समय लगता है, पूरे वर्ष को रिपीट करने में लगते हैं 28 वर्ष। कब? जब मैं बात कर रहा हूं लीप वर्ष की। लेकिन अगर मुझसे बात कर रहा होता फरवरी और जनवरी के महीने की, तो जनवरी और फरवरी के अगर मैं महीने की डेट को रिपीट करूंगा तो उसे रिपीट करने में लगते हैं 5 वर्ष। ये याद रखना थोड़ा सा, ये मैं पूरे वर्ष को रिपीट कर रहा हूं और यहां पर मैं केवल डेट को रिपीट कर रहा हूं, जनवरी और फरवरी के महीने की। इसी तरह से अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूं, पूरे वर्ष को रिपीट होने में या तो 6 वर्ष लगेंगे या 11, डिपेंड्स करता है। अगर मेरे पास मान लो लीप ईयर के जस्ट अगला वर्ष है 2005, 2009, 2016 के बाद 2017, इसे रिपीट होने में अगर पूरा वर्ष रिपीट करना है तो मुझे कितने लगने वाले हैं, 6 वर्ष लगने वाले हैं। लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा वर्ष जो लीप ईयर के 2 साल बाद आए या फिर 3 साल बाद, जैसे कि 2018, 2016, 17, 18, 16 से 2 साल बाद 2018, इसे रिपीट होने में या तो 11 वर्ष लगेंगे अगर आप पूरा वर्ष रिपीट कर रहे हो, और अगर आप डेट रिपीट कर रहे हो तो हो सकता है 6 वर्ष लगे। डिपेंड्स किस पे करता है, ऑप्शन पे। सारा का सारा खेल जो है हमारा ऑप्शंस पर चलने वाला है। अब क्वेश्चंस को देखिए फटाफट से। कह रहा है 3 जनवरी डेट को रिपीट करने की कह रहा है और 2018 की बात कर रहा है। 2018 मेरा कैसा है, ये मेरा साधारण वर्ष है। रिपीट अगर मैं पूरा वर्ष कर रहा होता तो हो सकता था 11 वर्ष लगते मुझे रिपीट करने में, लेकिन यहां पर केवल मैं डेट रिपीट कर रहा हूं। साथ ही ऑप्शन पे डिपेंड करता है, या तो 11 साल लगेंगे या 6 साल। तो 18 में जब मैं 6 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2024, मतलब कि राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कब? जब मेरा साधारण पास कभी कभी दे दिया जाता है, कह रहा है कि 2005 का कैलेंडर मेरे किस वर्ष से समान है। अब पूरे वर्ष की बात कर रहा है, पूरा वर्ष। और मैंने आपको क्या कहा था, लीप ईयर में यदि जस्ट 1 वर्ष ऐड होगा तो रिपीट होने में कितने साल लगते हैं, 6 साल। तो 2005 का मतलब क्या है, 2004 प्लस में 1, तो मैं कह सकता हूं मेरे कैलेंडर को रिपीट होने में लगेंगे 6 वर्ष। 2005 में 6 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, 2011, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से और आगे में आया, कई बार हमारे पास हमेशा ये थोड़ी है आगे का ही निकालना हो, पीछे वाले वर्षों का भी निकाल सकते हैं। कह रहा है 2018 मेरे पास क्या है, फिर से मेरे पास साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है या तो 6 साल लगे होंगे रिपीट होने में या 11। अगर मैं 6 ऐड करूंगा या तो 24 आना था या फिर मेरे पास 29, ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो मेरे को ये तो पता है ना, हर 11 साल बाद या फिर हर 6 साल बाद मेरा रिपीट होगा। तो हो सकता है पिछले 6 साल की बात कर रहा हो। अगर मैं बात करता पिछले 6 की तो भैया पिछले 6 साल बाद भी तो 18 आया होगा, लेकिन यहां पर बात हुई है पूरे के पूरे कैलेंडर की। अगर पूरा कैलेंडर है तो 6 साल तो हो नहीं सकता, फिर भी चेक कर लेना, तो पूरा कैलेंडर है तो 6 तो हो नहीं सकता, कितना होगा, 11 होगा। और जब मैं 11 को इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, 2007 हो गया। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डेट दे रखी होती तब हम करते 6 माइनस, तो राइट आंसर यहां पर क्या आया है, 2007 मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर मेरे पास लीप ईयर का क्वेश्चन आ जाता, कहता लीप ईयर दिया हुआ है 2008 का, तो मुझे पता है हर 28 साल बाद मेरा कैलेंडर रिपीट होता है, किसमें, लीप वर्ष में। तो मैंने कहा 2008 में यदि मैं 28 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2036, इसका राइट आंसर आ जाता। अगर मैं पूछता फिर से दोबारा कब रिपीट होगा, तो आप कहते सर 28 साल और ऐड कर लो। ये डिपेंड किस पे करता है, ऑप्शंस पे। अगला क्वेश्चन देखोगे ना आपके भैया बिल्कुल तोते फेल हो जाएंगे। चेक करें, कह रहा है कि 2020 का एक कैलेंडर है, 2020 सबको पता है लीप ईयर है, इसे रिपीट होने में कितने वर्ष लगते हैं, 28 साल। राइट आंसर आता 2048। सर मैंने चेक करा मेरे पास ऑप्शन में तो है ही नहीं।
अगर ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब क्या है, एक और बार चेक कर लो, हर 28 साल बाद रिपीट होगा ना, तो फिर से मैंने कहा 28 साल बाद रिपीट करके देखो, फिर मैं 28 ऐड करूंगा तो 8 और 8 16 हो गया, 4 5 6 और 1 7 हो गया, और मेरा राइट आंसर आ गया 2076। और ऑप्शन नंबर बी अब हमें मिल चुका है, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना। आज की क्लास का ये क्या था, लास्ट क्वेश्चन, और ये है आपके लिए होमवर्क के लिए। कह रहा है 2011 का जो कैलेंडर है भैया, आगे तो हम जा नहीं रहे, मतलब पीछे की तरफ जाना होगा। राइट आंसर क्या होना है कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मैं आपको बताऊं, टॉप तक ऐप पर आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मैथ का क्रैश कोर्स आ रखा है, पूरा का पूरा पेपर इसी में से फंस रहा है। अगर आपने भैया क्रैश कोर्स ले रखा है तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का बैच जो है फ्री मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 199 में लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप फ्री ई बुक लेना चाहो तो फ्री ई बुक बाय बुक वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो 11 रुपए पे करने पड़ेंगे, केवल ऐप के सर्विस चार्ज है, बाकी बुक आपको फ्री में मिल जाएगी। पूरा का पूरा पेपर वहीं से फंस रहा है, और इसी तरह से रीजनिंग के भी कोर्सेज आपको टॉप तक ऐप पर अवेलेबल है। लेकिन जाने से पहले उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे इसका आंसर जरूर देंगे। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आंसर दें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।